फिर मैं फरार हूँ, मैं फरार हूँ, नहीं बात कर रहा, बताओ मैं फरार हूँ क्या? मैं महिला हूँ, ये मेरा गुनाह, मैं महिला हूँ, ये गुनाह मेरा? तुम्हारा दिमाग खराब, ये तो तुम आज इसको कैमरे सिस्टम को लिए घूम रहे हो ना, ये सब कांग्रेस की देन है। टेक्निकल कौन लेके आया? कार गाड़ी किसका सपना था? आए अच्छा मोदी जी थे उस समय, मोदी जी का था उस समय सिस्टम। 14 के बाद हुआ, हाँ 14 के बाद का कैमरा है क्या भाई तेरा? ये माइक 14 के बाद आए क्या है? मतलब बुद्धिहीन लोग हो गए बिल्कुल। बाबा नहीं थे तो हम जिंदा नहीं थे, मेरा 96 का जन्म है, दिमाग को ठीक रख किया, ठीक। बाबा पहले में जिंदगी जब मैं मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ना रहूं गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में, नुचारा में भाग जाऊं, फरार हो जाऊं। गुंडा आज ये 5 दिन नहीं हुए, इनको बहला फुसला करके, ये पहले भी इनका धरना हुआ था, इनको जो है भेज दिया गया था कि आप अपने धरने को समाप्ति कर लो और हम जो है ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन नहीं हुई। अब कोई मुद्दा यहाँ सिर्फ बेटियों का ही नहीं, यहाँ देश के जो सम्मान बढ़ाने वाले जो खिलाड़ी हैं, ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है। अगर इनसे आप चंद दूरी पर नहीं मिल पा रहे हो तो आपका क्या फायदा? और जब पदक, आपको याद होगा चानू जी पदक लेकर के आई थी तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, प्रधानमंत्री जी धन्यवाद, मतलब मेडल दिलाने के लिए। चानू जी का धन्यवाद नहीं था। अब वो लोग बिल्कुल मौन धारण करके बैठे हुए हैं। लेकिन समस्या यहाँ सिर्फ यही नहीं रुक जाती है, ये बात है हमें और आपको समझने की कि ना तो ये कल महिलाओं के साथ थे, ना ये कल देश के खिलाड़ियों के साथ थे, ना ये आने वाले समय में रहेंगे। तो हमें एकजुट होकर के महिलाओं को ही नहीं, महिलाओं के साथ चाहिए होगा, आप जैसे भाइयों का भी सबका सपोर्ट चाहिए होगा, उनको सपोर्ट की जरूरत है इस समय। और सभी अगर एक होंगे, जब आवाज बुलंद होगी तो तब जाकर के कुछ समाधान निकलेगा। क्योंकि देश में किसान आंदोलन हुआ था, उसका समाधान ये लोग नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि तानाशाह लोग हैं। राजा जी बिल्कुल ये हो गया था कहीं अहंकार में कि भाई मेरी बदनामी ना हो जाए कि मैंने 2 कदम वापसी ले लिया। तो उस अहंकार में डूबे हुए राजा साहब इससे उभर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए महिलाओं को, युवाओं का, हम भाइयों का साथ जरूरी है, आप जैसे लोगों का, किसानों का भी प्लस उसमें साथ जरूरी है। और मैं एक बात और कहूंगी कि जितने भी हमारे खिलाड़ी, मैं भी उसी परिवार से आती हूँ, खिलाड़ी जो है उनको साथ लेना चाहिए, किसानों का भी उनको साथ लेना चाहिए, सभी का। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लड़ाई अकेले लड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब मुट्ठी बंद होकर के एकजुटता से लड़ा जाता है तानाशाह से, तो तब वो हमारी जीत निश्चित होती है। पिछली बार जब ये लोग जनवरी में आए थे तो कह रहे थे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपनी सरकार से बात कर रहे हैं और सरकार हमारा सुनेगी, पूरी उम्मीद थे। हाँ। इस बार उन्होंने कल अपील की है, रोकर अपील की कि खाप पंचायतें आए, राजनीतिक लोग आए और हमारा समर्थन दें। तो क्या वो जो उम्मीद थी, या क्या जो वो मोदी जी से एक उम्मीद ये लोग थे, वो भी खत्म हुई है? वो उम्मीद पहले ही खत्म हो गई थी। अगर वो पहले खत्म नहीं होती तो ये लोग दोबारा नहीं आते, क्योंकि सभी वहां पर सम्मानित लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो सम्मानित है। अब इन्होंने उम्मीद को पहले से ही खत्म किया। 2014 के बाद से ऐसी कौन सी देश की जनता की उम्मीद है जिसपे ये खरा उतरे हैं? अब लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक फैसला लिया है कि खाप पंचायतें भी आवे और विपक्ष भी आवे, क्योंकि विपक्ष अगर नहीं होगा तो सत्ताधारी संसद में आपकी आवाज नहीं उठाएंगे, ये खिलाड़ियों की आवाज को विपक्ष के ही लोग उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कांग्रेस ही हो, विपक्ष में वो कोई भी हो सकता है, कोई भी। इसलिए विपक्ष का और जनता का और किसानों का साथ लेना, खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, तमाम देश में जितने भी आंदोलन अगर होते हैं तो एक दूसरे के साथ से ही सरकार को झुकाया जा सकता है, सरकार से अपनी बात मनवाई जा सकती है। और ये बहुत ही अच्छा फैसला है खिलाड़ियों का। मैं सराहना करती हूँ उनके इस फैसले की कि उन्होंने साथ मांगा है। और खाप पंचायतों से भी मैं निवेदन करती हूँ, तमाम विपक्ष के लोगों से भी निवेदन करती हूँ, कांग्रेस के लोगों से भी करती हूँ कि जाकर के उनका साथ दे, सहयोग उनका करे बहुत ज्यादा। और मैं भी उनका पूरा सहयोग करती हूँ और मैं जाऊंगी भी, आज आपने मुझे बताया। अच्छा, इल्जाम ये भी लग रहा है कि चुनाव नजदीक आते हैं तो विपक्ष इस तरह के काम कराता है, चुनाव नजदीक है तो ये मामले उठाए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मनरेगा का भी मामला आज वहाँ उठ रहा है, ये आपका जो रेस्लर्स की प्रोटेस्ट है ये भी उठ रही है, मांगे अपनी मनाने के लिए। देखिए, रेस्लर्स जो हमारे हैं ये कोई ऐसे नहीं आम लोग नहीं है। सोचो फिर ये आम जनता के साथ क्या करेंगे। रही बात विपक्ष के मुद्दे उठाने की, अगर जनता के मुद्दे, खिलाड़ियों के मुद्दे, जवान नौजवानों के मुद्दे विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? कॉमन सेंस की बात है, सोचने वाली। विपक्ष ही एकमात्र ऐसा वो होता है कि अगर सत्ताधारी पार्टी से कोई परेशान है, पीड़ित है, तो उसका मुद्दा उठाता है। अब आप इसको चुनाव से जोड़ लीजिए या बेचुनाव से जोड़ लीजिए, ये आपका अपना अपना मत है। ये सभी को पता है, लोकतंत्र देश में विपक्ष जनता की आवाज होता है। आज विपक्ष का कितना ये मान करते हैं सत्ताधारी लोग, ये सबको पता है। और पहले क्या होता था, पहले भी सबको पता है कि विपक्ष का कितना मान होता था। तो ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए, और ऐसा नहीं है कि विपक्ष अगर मानो अभी सरकार बदल
जाएगी 24 में। तो ऐसा नहीं है कि मैं विपक्ष को दबाने की बात कहूंगी, बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र देश में है तो विपक्ष आवाज उठाता है, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, तभी दिखता है लोगों को कि हाँ इस देश में लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार में हमेशा हमने देखा कि जब खिलाड़ी पदक जीत कर आए तो खुद प्रधानमंत्री उनसे मिले, हाँ, उनके परिवारों से मिले, हाँ, तो खुद प्रधानमंत्री तो हौसला अफजाई करने वाले हैं, हौसला अफजाई करते तो हैं। अब क्यों नहीं मिल रहे? अब ये बेटियां बैठी हुई हैं रात को दिल्ली के बॉर्डरों पर सो रही हैं, देश का स्वाभिमान सम्मान बनाने वाले लोग जो है बॉर्डर पे सो रहे हैं चादर ओढ़ करके। क्या प्रधानमंत्री जी की नींद नहीं खुल रही है? इतनी गहरी नींद में सो गए क्या ऐसी कौन सी टेंशन की दवाई लेकर सो गए, नींद की गोली लेकर सो गए, जो उनको आज छठा दिन है, उनको यहाँ पर देश के बॉर्डर पर देश का सम्मान नहीं दिख रहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने, जब तो आप भी वीडियो कॉल करते थे कि बहुत बढ़िया, बधाइयां, शुभकामनाएं, अच्छी बात है, एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है, लेकिन ये भी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि देश को गौरव दिलाने वाले लोग आज यहाँ पर धरना कर रहे हैं तुम्हारी पार्टी के एक व्यक्ति की वजह से। तो तुम एक पार्टी के हो, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए हो। देश का प्रधानमंत्री होता है देश का प्रधानमंत्री, उसके लिए विपक्ष पक्ष कुछ नहीं होता, उसके लिए ये होता कि ये जनता, ये प्रजा है और मैं इनका रखवाला हूं, मुझे इनकी रखवाली करनी है। क्या प्रधानमंत्री ने कौन सा अपना फर्ज निभाया? आप मुझे बताइए, निभाया? आज तक कोई नहीं निभाया। उनको इन बातों से मतलब ही नहीं है। जिस समय 1984 में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी पूरे देश में, जब हम लोग ऐसी विचारधारा नहीं रखते थे जैसी तुम रखते हो, और इस देश को बर्बाद करने में तुम जैसे लोगों का ज्यादा योगदान है कि कांग्रेस का क्या है, क्या नहीं है कांग्रेस का, क्या नहीं है, क्या नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस का साथ नहीं दिया तो परवीन फरार चल रही है। पकड़ो फिर, अगर वो गलत है तो पकड़ो, गलत है तो पकड़ो, कानूनी कार्रवाई करो। अखिलेश यादव आप लोग से साइड हो गया, बोला मैं कांग्रेस के साथ नहीं ये हिंदू मुस्लिम कितनी कर लो, तुम कर लो। मतलब वहाँ पे मुसलमान की हत्या तो वो हिंदू मुस्लिम हो किसने गया। बोला, किसने बोला हत्या है? किसने बोला सही? किसी ने किसी ने समर्थन किया? सुनिए, समर्थन किया? तुम जैसे लोग मानते हो, अभी कह रहे थे भाई मैं हिंदू थोड़ी हूँ जो हिंदू का समर्थन करूँ, तुम ही मान रहे हो, हमने तो गलत को गलत कहा। आहिस्ता परवीन फरार चल रही है, किसको किस तरीके से देखते हैं? अगर वो गलत है, नाकामी है। सुनिए, अगर वो गलत है तो बिल्कुल उसको पकड़ा जाना चाहिए, गलत है सजा मिलनी चाहिए, जो भी कानूनी कार्रवाई है सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, फरार लोग हो जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, इसमें क्या है? एक महिला है, फिर मैं मैं फरार हूँ, मैं फरार हूँ, नहीं बात कर रहा, बताओ मैं फरार हूँ क्या? मैं महिला हूँ? ये मेरा गुनाह, मैं महिला हूँ, ये गुनाह मेरा है? आप भी मतलब इस तरीके की बात करते, आपको ढूंढेंगे। अगर मैं क्राइम करूंगी तब ढूंढेंगे ना, तो अच्छी बात है, ढूंढना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए सिस्टम को। तो कर रहे हैं, गलत बात का तो विरोध करती हूँ, नीतियों का, बाबा का नहीं कर रही हूँ, उनकी नीतियों का कर रही हूँ। अगर मैं विरोध, हिंदू का विरोध, तू कर रहा है हिंदू का विरोध, जरा देखो तुझे भाई, एक बार इस पे ही घुमाओ कैमरा, एक बार सारे। बाबा का विरोध, अरे हिंदू का विरोध, अरे हम अपने सनातन धर्म से, कौन हमारा विरोध करेगा? तेरे जैसे करेंगे, जरा करके दिखाओ जरा तुम। बाबा की वजह से जिंदा है आप। हाँ, अच्छा, बाबा नहीं थे तो हम जिंदा नहीं थे, मेरा 96 का जन्म है, दिमाग को ठीक रहा किया, ठीक। बाबा पहले में जिंदी जब मैं मुख्यमंत्री ना आए, बाबा जी राजनीति में आ गए थे। तो फिर उनकी वजह से ही जिंदी हूँ मैं तो जिंदगी में बाबा से मिली नहीं, मेरे को मिलने नहीं दिया। और तुम जैसे लोग होंगे बाबा की वजह से जिंदा, मैं अपने कर्तव्य की वजह से और मैं अपने माता पिता की वजह से जिंदा हूँ। कांग्रेस के नेता भी समझ में, सब सारे जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने गलत किया है वो सारे चले जाओ, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बताओ, जिन्होंने गलत किया है देश में, अगर कोई भी व्यक्ति है जिन्होंने देश के साथ, देश की जनता के साथ गलत किया है, चले जाओ, चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे वो बसपा वाले, समाजवादी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी वाले, कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई गलत व्यक्ति है। जांच बैठाया जाएगा कि 70 सालों में देश का इतना पीछे क्यों रहा है। अच्छा, उसको भी जेल में अब जो ये 2014 से जो चल रहा है और जो देश चलागा 62 साल पीछे, और उसकी कौन गारंटी लेगा? है देश में सुई ना बने, तुम्हारे दिमाग खराब है तो तुम आज इसको कैमरे सिस्टम को लिए घूम रहे हो ना। ये सब कांग्रेस की देन है, टेक्निकल कौन लेके आया, कार गाड़ी, किसका सपना था? आज अच्छा मोदी जी थे उस समय, मोदी जी का था उस समय सिस्टम। 14 के बाद हुआ, हाँ, 14 के बाद का कैमरा आ क्या भाई तेरा? ये माइक 14 के बाद आए क्या? है मतलब बुद्धिहीन लोग हो गए बिल्कुल ही। अच्छा, एक सवाल आप ये बताइए, तू तो कर ले भाई, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ना रहूं, गुंडागर्दी ना रहूं उत्तर प्रदेश में, चाहे मैं भाग जाऊं, फरार हो जाऊं, गुंडागर्दी खत्म हुई नहीं हुई? सभी लोगों को पता है कितना गुंडागर्दी खत्म हुआ, कितना नहीं हुआ है, कितने सारे लोग पीड़ित हैं। अभी मैं बुलंदशहर से आती हूँ, जहांगीराबाद में 3-4 साल की बेटी का बलात्कार हो गया, तो आप क्या कहोगे इसको? क्या कहोगे? अब बताओ, है जवाब तुम्हारे पास कुछ? गुंडागर्दी क्या खत्म होता है? ये नहीं होता कि आपने दुनिया के सामने एक को मार दिया, वो फांसी चढ़ा दी, गुंडागर्दी खत्म होगी। आप सिस्टमैटिक चीजों को सुधारो, तो हम भी सही बात का समर्थन करेंगे नहीं क्या? तो लग रहा है बाबा काम नहीं कर रहे हैं सही से, माफिया को मिट्टी में नहीं मिला रहे हैं। तो फिर उन्होंने टैनी के यहाँ पे क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? जिन्होंने किसानों को रौंदा था, जिस आदमी ने, काहे को नहीं चलाया?
तो भाजपा के नेता है, कि नेता है तो नेता है। अगर वो 5 आदमी को मार सकता है, 6 आदमी को मार सकता है, तो उस पर हम बुलडोजर नहीं चलेगा। ये दुपला व्यवहार, इसके हम लोग खिलाफ है, ये गलत है। अच्छा, हाँ, चलिए अगर आप किसी माफिया को, कोई भी हो, किसी जात का, बिरादरी का, धर्म का, समुदाय का, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन बराबर का इंसाफ कीजिए ना सभी के प्रति, चाहे वो कोई भी हो। अतीक की जब हत्या हुई तो लोगों ने जश्न मनाया, खुशी मनाई, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो ये कहूंगी जो हुआ वो गलत था, सिस्टम के तरीके से, और कानून में, संविधान में जो भी सजा थी आप उनको वो देते, क्योंकि जनता भी भयभीत हो गई। कितने माइक, इतने कैमरों, इतने मीडिया के सामने इस तरीके की चीजें हो गई, इतने सारे कैमरों के सामने, इतने सारे पत्रकारों के सामने। फिर यहाँ सुरक्षा पर सवाल उठ जाता है, आम जनता की भी। फिर यहाँ सुरक्षा पर सवाल उठ जाता है, जितने बड़े बड़े हमारे नेता हैं, देश की धरोहर है, जिन्होंने देश को आजाद कराया, वो भी लोग हैं, और भी लोग हैं सत्ताधारी पार्टी में। फिर उनकी सुरक्षा पर बात आ जाती है कि एक इतने सारे मीडिया के सामने ऐसा हो जाता है। एक व्यक्ति अगर कोई आरोपी है, उसको सजा सुनाया, वो सजा में उम्र कैद हो गया, फांसी हो गया, वो हो गया, वो एक सिस्टम की चीजें हैं। लेकिन इतने सारे कैमरों के सामने ये एक सिस्टम पर सवाल उठाता है। लेकिन लोगों ने जश्न मनाया। ये लोगों, जो मैं तो बताऊं, हमारे यहाँ तो अगर कोई दुश्मन भी अगर मर जाता तब भी नहीं मुस्कुराते हैं। ये हमारे सनातन संस्कृति की परंपरा है। जो लोग इस तरीके की चीजें करते हैं वो हो गए गिद्ध, क्योंकि लाशों पर गिद्ध मुस्कुराते हैं। ये सनातन संस्कृति की परंपरा है, अगर कोई मर जाता है तो उस पर मुस्कुराते नहीं है। तो क्या लग रहा है कि लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते जो खुशियां मनाई है? देखिए, मैं तो सनातन धर्म से हूँ, मेरा धर्म तो सनातन है। हिंदू नहीं है आप? नहीं, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं होता। तो फिर सनातन धर्म, हिंदू क्या है? हिंदू लोगों को भड़काना, लोगों में मोहब्बत को दूर करना, लोगों को झगड़ाना, ये है सनातन। है प्रेम, शांति, मोहब्बत, इज्जत, सम्मान, स्वाभिमान, ये सनातन है। भड़काऊ तो बयान दे मैं रहे हैं। भारत के सनातन धर्म से आप आती हूँ, भड़काऊ बयान दे भारतीय रहे हैं। जनता पार्टी के हिंदू धर्म से आप नहीं। आस्था को ठेस पहुंचा आप रहे हैं। पहुंचा रहे हैं। मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं अपने आप सनातन हिंदू धर्म का का अपमान कर रहे हैं। आपको लग रहा है ना अपमान कर रही हूँ मैं? आपको हाँ। लग रहा है ना? हाँ। तो तुम मेरा फांसी लगा, मेरी एसपीजी हटवा दिए क्या क्या, ठीक है? आपके पास है घर? हाँ, तो मैंने बता दिया एसपीजी हटवा दी, और कहा क्यों हटवा दी भाई? तू, मैं तो सनातन धर्म को जानती हूँ, जिसने शांति सिखाई, मोहब्बत सिखाई, प्रेम अतीक सिखाया, को भाव कितना सिखाया। जानते हैं आप? मैं नहीं जानती जीरो भी। मैं तो नाम एक बार भी आपने नाम नहीं। ले लिया अतीक? नहीं, क्यों नहीं लिया? मतलब आपके निकालो सामने भी निकालो देखो। निकालो निकालो वीडियो निकालो, लिया नहीं लिया, निकालो ना। आप अतीक को कितना जानते मैं हैं? इतना जानती हूँ कि ये आपका हत्या हुई, और फिर उससे पहले एक हत्या हुई थी जिसमें सजा हुई। इतना सिर्फ मैं जानती हूँ, ज्यादा मैं नहीं जानती। अतीक को नहीं जानते हैं? नहीं, मैं ज्यादा आप नहीं विधायक जानती। का चुनाव लड़ चुके मैं हैं। ज्यादा नहीं जानती। वो सांसद थे और उन्होंने ऐसा हत्या में उनको सजा हो गई थी, मैं इतना जानती हूँ। और मैं विधायक का चुनाव लड़ी हूँ 2022 में, और उनका कैरियर है बहुत पुराना, ठीक है? मुझे ज्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं है।